डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द टेम्पेस्ट के जस्ट आफ्टर एक लाइव इंग्लिश आई है, तो उस लाइव इंग्लिश के हम क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने सामने ये जो अभी एक लाइव इंग्लिश का जो पेज आ रहा है तो अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करके रखें और एक नोटबुक में इसके जो क्वेश्चन और आंसर है तो उसको नोट करते रहें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए आप उसको पूरा देखें, मुकम्मल देखें और एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिखा है। अब आप जब भी इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो अपने सामने उस लीफलेट को अपने टेक्स्ट बुक में ओपन करके रखेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को उससे वेरीफाई करते रहेंगे और उस लीफलेट को रिफ़र भी करते रहेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द चिट चैट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट चिट चैट क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू ट्रैवल। तो अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, सफ़र करना पसंद करते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे यस आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। यहाँ मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है। अगर आपको सफ़र करना पसंद नहीं है तो आप लिखेंगे नो आई डोंट लाइक टू ट्रैवल, कि मुझे सफ़र करना पसंद नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू लाइक टू ट्रैवल, कि आप कैसे सफ़र करना पसंद करते हैं। तो आंसर इसका आई लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन विद माई फैमिली, कि मैं ट्रेन के ज़रिए अपनी फैमिली के साथ सफ़र करना पसंद करता हूँ। और ए है विच इज़ द नियरेस्ट प्लेस टू विच यू हैव ट्रैवल्ड, कि वो कौन सी जगह है सबसे नज़दीकी जगह जहाँ पे कि आपने सफ़र किया है। तो आंसर इसका द नियरेस्ट प्लेस टू विच आई हैव ट्रैवल्ड इज़ नलगंगा डैम, कि वो करीबी जगह जिसका कि मैंने सफ़र किया है वो नलगंगा डैम है। पिछले क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विच इज़ द फारदेस्ट, के सबसे दूर वाला इलाका या प्लेस कौन सा है जहाँ पे कि आपने सफ़र किया। तो आंसर इसका एंड द फारदेस्ट वन इज़ केरला, ये जो सबसे दूर वाला प्लेस जहाँ पे कि मैंने सफ़र किया है तो वो है केरला। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एन एयरप्लेन। बाई के बाद में आपने देखा होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में डैश डैश है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो आंसर इसका नो आई हैव नेवर ट्रैवल्ड बाय एन एयरप्लेन, कि मैंने कभी एयरप्लेन के ज़रिए सफ़र नहीं किया है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू कैरी विद यू व्हेन यू ट्रैवल, कि आप अपने साथ में क्या रखना पसंद करते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। तो आंसर इसका आई लाइक टू कैरी माई मोबाइल, सम कॉमिक बुक्स एंड अ लॉट ऑफ स्नैक्स व्हेन आई ट्रैवल, कि मैं अपने साथ में अपना मोबाइल, कुछ कॉमिक बुक्स और बहुत सारे स्नैक रखना चाहता हूँ जब मैं सफ़र करता हूँ। स्नैक माने होता है कि थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, या फिर इसी तरह के जैसे हम सेचुड़ा लेते हैं, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है तो ये स्नैक में शुमार की जाती है, स्नैक में काउंट की जाती है। फिफ्थ है व्हाट सोवेनिर्स डू यू लाइक टू ब्रिंग बैक फ्रॉम योर ट्रैवल्स। सोवेनिर कहते हैं कि किसी निशानी को, यानी आप अपने जब सफ़र से वापस आते हैं तो कौन सी निशानी साथ में लेकर आते हैं। तो आंसर इसका आई लाइक टू ब्रिंग द मिनिएचर ऑफ द फेमस बिल्डिंग फ्रॉम द प्लेस दैट आई विजिटेड, कि मैं वो जगह जिसको कि मैंने सफ़र किया है या जिसको मैंने विज़िट किया है तो उसकी जो फेमस बिल्डिंग होती है तो उसका मिनिएचर अपने साथ में सिवेनियर के तौर पे लेकर आता हूँ। मिनिएचर कहते हैं कि मतलब उसका छोटा सा वर्जन। अब जैसे आप ताजमहल देखने हुए तो आप साथ में एक छोटा सा ताजमहल लेकर आएंगे। दिल्ली गए तो वहाँ पे दिल्ली की जो भी फेमस बिल्डिंग्स है तो उसके मिनिएचर साथ में लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द टूरिस्ट लीफलेट गिवन ऑन पेज 114 एंड आंसर द क्वेश्चंस, के पेज नंबर 114 पे जो लीफलेट दिया गया है टूरिस्ट का, तो उसको ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है और नीचे आए हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखने का है। क्वेश्चन ए है विच प्लेस डू दीज लीफलेट डिस्क्राइब्स, कि ये जो लीफलेट्स है तो वो कौन से प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो आंसर इसका दीज लीफलेट्स डिस्क्राइब सिंधुदुर्ग एंड तड़ोबा नेशनल पार्क, कि ये जो लीफलेट्स हैं तो ये सिंधुदुर्ग और तड़ोबा नेशनल पार्क को डिस्क्राइब करते हैं। बी क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स गिवन इन ईच लीफलेट, के हर लीफलेट पे कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आंसर इसका द मेन पॉइंट्स गिवन इन ईच लीफलेट आर, के हर लीफलेट पे जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वो है फर्स्ट है नेम ऑफ द प्लेस विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, के जिस जगह की भी बारे में लीफलेट है तो उसका नाम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ में। सेकंड है लोकेशन, थर्ड है हिस्ट्री, फोर्थ है लैंग्वेजेस, फिफ्थ है द बेस्ट सीज़न और बेस्ट टाइम टू विजिट,
दोनों जो लीफलेट है तो उसमें अलग अलग दिया गया है ये 5th पॉइंट। 6th है वेयर टू स्टे। 7th है हाउ टू गेट देयर, बाय एयर, बाय रोड और बाय रेल। और 8th है साइट्स या साइट नियर बाय। तो ये भी पॉइंट जो है तो दोनों लीफलेट में अलग अलग है। और 9th है अट्रैक्शंस, यानी वहाँ पे अट्रैक्शंस क्या क्या है, देखने की चीज़ें क्या क्या है। डी है विच इज़ द बेस्ट सीज़न टू विजिट तड़ोबा एंड वाई, कि जो तड़ोबा है तो उसको देखने का या उसको विजिट करने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है और क्यों। तो आंसर है इसका फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 15 जून और द हॉट समर सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न टू विजिट तड़ोबा। 15 अगस्त से 15 जून तक के या फिर हॉट समर जो सीज़न होता है यानी एकदम गर्मी वाला मौसम जो होता है तो वो बेस्ट सीज़न है तड़ोबा को विजिट करने का। बिकॉज मैमल्स कम नियरर टू वाटर सोर्स, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं दूसरे भी जानवर होते हैं तो वो सब वाटर सोर्स के नज़दीक आ जाते हैं। और ई है लिस्ट टूरिज्म रिलेटेड वर्ड्स, एग्जाम्पल टूरिस्ट, बुकिंग एट्सेट्रा, के टूरिज्म से रिलेटेड जितने वर्ड्स आपको पता चल सकते हैं तो आप उसको जमा करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। एग्जाम्पल है टूरिस्ट, बुकिंग, तो ये सब इस तरह के जितने वर्ड्स हो सकते हैं तो उनको आपको लिस्ट बनाना है। तो आंसर इसका ट्रैवल, वेकेशन, हॉलीडेज, हॉस्पिटैलिटी, ट्रिप, रिजॉर्ट, साइट सीइंग, पैसेंजर, क्रूज शिप। क्रूज शिप कहते हैं कि ऐसा शिप जिसमें सब लोग बैठकर सफ़र करते हैं। हाइकिंग, बोटिंग, राइडिंग, डेस्टिनेशन और गाइड। तो ये सब जितने वर्ड्स हैं तो वो टूरिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, आप उनको तलाश कीजिए, फाइंड कीजिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ टूरिस्ट लीफलेट फॉर अ हिस्टोरिकल प्लेस और अ हिल स्टेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, के एक टूरिस्ट लीफलेट बनाना है आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस का या किसी हिल स्टेशन का नीचे आए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। तो प्लेस यहाँ पे हम चिखलदरा के बारे में बनाएंगे। स्पेशल फीचर्स, अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, तो चिखलदरा इज द सोल हिल रिजॉर्ट इन द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, के चिखलदरा विदर्भ रीजन जो महाराष्ट्र स्टेट का है तो उसका सिर्फ एक अकेला हिल रिजॉर्ट है। इट आल्सो फीचर्ड इन द एपिक ऑफ महाभारत, जो महाभारत की जो मशहूर एपिक है तो उसमें भी इसका नाम आया है। दिस इज़ द प्लेस वेयर भीमा किल्ड द विलिनियस कीचका इन द हरकुलिन बाउट, ये वही जगह है जहाँ पे कि भीम ने विलन कीचका को एक हरकुलिन फाइट में मारा था या किल किया था। एंड देन थ्रू हिम इन द वैली, और उसको वैली में वादी में फेंक दिया था। इट दस केम टू बी नोन एज कीचक दारा, तो इसी वजह से उसका नाम कीचक दारा पड़ गया था या कीचक दरा पड़ गया था। चिखलदरा इज इट्स करप्शन, जो चिखलदरा है तो वो पीछे आए हुए जो वर्ड्स है कीचक दरा का तो उसका बिगड़ा हुआ नाम है। चिखलदरा के मेन फीचर्स क्या है, वहाँ पे देखने लायक चीज़ें क्या क्या है, तो है मेलघाट टाइगर रिजर्व विच इंक्लूड्स द गुगामाल नेशनल पार्क। सेकंड है गविलघाट फोर्ट। थर्ड है भीमकुंड वेयर भीमा वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द ब्लड ऑफ कीचका, के भीमकुंड जहाँ पे के कीचका को मारने के बाद में उसके खून से जो उसके हाथ भर गए थे तो उसको भीमा ने हाथ धोया था वहाँ पे। फॉरेस्ट गार्डन और वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, तो ये सब जो है तो वहाँ के फीचर्स है। डिस्टेंस 229 किलोमीटर फ्रॉम नागपुर सिटी, ये 229 किलोमीटर है नागपुर से। हाउ टू गेट देयर, वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, बाय रोड। नियरेस्ट सिटीज़ आर परतवाड़ा, अमरावती, अकोला, बैतूल एमपी, खंडवा एमपी। जो सबसे नियरेस्ट सिटी है तो वो है परतवाड़ा, अमरावती, अकोला, बैतूल जो एमपी में है और खंडवा जो एमपी में है। बाय ट्रेन, आप बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ अमरावती अकोला, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है अमरावती या अकोला। अकोमोडेशन, वहाँ पे रहने के लिए कैसे क्या इंतज़ाम हो सकते हैं, तो देयर आर मैनी होटल्स एंड लॉजेस इन द सिटी, के उस सिटी में बहुत सारे होटल्स और लॉज है। फूड, खाना क्या रहता है वहाँ पे, तो देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स एंड स्नैक शॉप्स नियरर टू एवरी टूरिस्ट स्पॉट दैट सर्व रीजनल महाराष्ट्रियन डिशेज, के
वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है तो उसके हर टूरिस्ट स्पॉट के पास में एक रेस्टोरेंट है या फिर कोई ना कोई स्नैक शॉप है। स्नैक क्या है मैं ऊपर बता चुका, जो कि लोकल या रीजनल महाराष्ट्रियन डिशेज सर्व करते हैं। क्लाइमेट, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, तो चिखलदरा हैज़ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 154 सेंटीमीटर। क्या चिखलदरा की जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है यानी बारिश वहाँ पे 154 सेंटीमीटर होती है। और टेम्परेचर्स वेरी फ्रॉम 29 सेल्सियस इन समर टू 5 सेल्सियस इन विंटर। और जो इसका टेम्परेचर है तो वो विंटर में 5 सेल्सियस होता है और समर में 39 सेल्सियस होता है। द बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू जून। और जो बेस्ट टाइम है तो वो अक्टूबर से जून तक के होता है वहाँ पे विजिट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड एट द फॉलोइंग प्लेसेस विच लैंग्वेजेस विल यू नीड टू लर्न। अगर आप नीचे आए हुए किसी प्लेसेस में टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी ज़बानें सीखना पड़ेंगी या आपको कौन सी ज़बानें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अजंता में आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोलना पड़ेंगी। बेलगावी या जिसे हम बेलगम के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें अगर आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आपको ज़बानें जो सीखना पड़ेंगी, लैंग्वेजेस जो सीखना पड़ेंगी वो है कन्नड़ा, कोंकणी, मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। दिल्ली के लिए हिंदी और इंग्लिश, और तारकर्ली के लिए मराठी, हिंदी और इंग्लिश। फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ टूरिस्ट गाइड एट ए सिंधुदुर्ग, बी तड़ोबा, राइट 2 सेंटेंसेस ईच अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट। कि आपको ये इमेजिन करना है कि आप सिंधुदुर्ग और तड़ोबा में आप एक टूरिस्ट गाइड है, तो आपको नीचे आए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं तो उसके बारे में 2 सेंटेंसेस लिखना है फॉरेन टूरिस्ट के मदद करने के लिए। तो ए है अबाउट द प्लेस, इस प्लेस के बारे में, तो अब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस स्पोकन, स्पेशल अट्रैक्शंस। फर्स्ट हम सिंधुदुर्ग के बारे में लिखेंगे। इट्स एन हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज दैट इज लोकेटेड इन द सी। कि ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जिसको कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था और जो समंदर में है। पीपल कैन अंडरस्टैंड मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे लोग हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषाओं को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड टेम्पल्स ऑफ मारुति, भवानी, छत्रपति शिवाजी आर द मेन अट्रैक्शंस। और मारुति, भवानी और छत्रपति शिवाजी के जो टेम्पल्स है तो वो यहाँ के मेन अट्रैक्शंस है। बी तड़ोबा, अब हम तड़ोबा के बारे में यही सब पॉइंट्स लिखेंगे। तो तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज़ महाराष्ट्राज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। के तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पीपल कैन अंडरस्टैंड मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड ट्राइबल लैंग्वेज। यहाँ पे जो लोग हैं तो वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश और जो ट्राइबल लैंग्वेज है तो उसको समझ सकते हैं। एंड टाइगर, पैंथर, बाइसन, स्लॉथ बेयर, हाइना, जैकल, वाइल्ड डॉग, सांबर, लियोपर्ड एंड बार्किंग डियर आर द मेन अट्रैक्शंस। और ये जितने भी जानवरों के नाम है तो यहाँ के वो मेन अट्रैक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट है या बी पॉइंट है फूड। फूड में हमको जो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो है स्पेशलिटी, लोकल डेलिकेसीज, ऑप्शंस, इंडियन और कॉन्टिनेंटल। तो आंसर इसका फर्स्ट वी विल राइट अबाउट सिंधुदुर्ग। So there are many restaurants that serve the Indian food and especially Marathi cuisine, but you can get some continental dishes as well. कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इंडियन फूड सर्व करते हैं और ख़ास तौर से मराठी क्विजीन यानी मराठी खाने सर्व करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिशेस भी मिल सकती है। तड़ोबा, अब तड़ोबा के बारे में यही पॉइंट्स लिखना है कि यू कैन ट्राई मैनी महाराष्ट्रियन डिशेज ओवर देयर एंड देयर स्पेशलिटी इज़ द ट्राइबल फूड। कि आप यहाँ पे बहुत सारी महाराष्ट्रियन डिशेस को ट्राई कर सकते हैं और उनकी जो स्पेशलिटी है तो वो ट्राइबल फूड है। सी पॉइंट है शॉपिंग, और शॉपिंग में हमको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ लोकल आर्टिफैक्ट्स, प्राइस, वैरायटी। तो आंसर में हम पहले सिंधुदुर्ग के बारे में लिखेंगे कि यू कैन शॉप एट सिंधुदुर्ग, देयर आर मैनी आर्टिफैक्ट शॉप्स। कि आप सिंधुदुर्ग पे शॉप भी कर सकते हैं और बहुत सारे आर्टिफैक्ट की शॉप्स भी है। आर्टिफैक्ट किसे कहते हैं? आर्टिफैक्ट कहते हैं कि ह्यूमन हैंड्स के ज़रिए किसी चीज़ को बनाया जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि हम अपने सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर ये हो सकता है कि कोई भी चीज़ को बहुत इंटेलिजेंटली जो बनाया जाता है तो उस चीज़ को भी हम आर्टिफैक्ट कह सकते हैं। तड़ोबा, अब तड़ोबा के बारे में यही चीज़ दिखेगी कि यू मस्ट चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ लोकल आर्टिफैक्ट्स, कि आपको शॉपिंग करने से पहले लोकल आर्टिफैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी यानी उनकी वो ओरिजिनल है कि नहीं है, सही में अच्छे इससे बनाए गए हैं कि नहीं, ये सब चेक करना है। देयर प्राइस मे वेरी फ्रॉम अदर प्लेसेस, उनकी जो प्राइस है तो वो दूसरे प्लेसेस से अलग हो सकती है। एंड देयर आर मैनी वैराइटीज़ ऑफ शॉप्स एज वेल, और दुकानों की बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी भी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट लीफलेट फॉर योर नेटिव प्लेस इन इंग्लिश एज वेल एज इन योर मदर टंग, कि आपको अपने जो लोकल या नेटिव प्लेस है तो उसके बारे में एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट लीफलेट तैयार करना है, इंग्लिश में भी और साथ ही साथ अपने मदर टंग में भी। तो यहाँ पे मैंने लोनार सिटी के बारे में एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट लीफलेट तैयार किया है जो सिर्फ इंग्लिश में है, और अगर आपकी जो मदर टंग हिंदी या उर्दू है तो आप उसका ट्रांसलेट साथ ही साथ में करते जाऊँगा तो आप नोट कर लेना, और अगर मराठी है तो आप इससे समझकर अपने अल्फाजों में अपने वर्ड्स में लिख लेना। तो आंसर लोनार, हम लोनार के बारे में लिखेंगे। लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुल्ढाना एंड इट इज़ फेमस फॉर लोनार क्रेटर एंड लोनार लेक। ये जो सिटी है तो वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अपने लोनार क्रेटर यानी लोनार का जो बड़ा सा गड्ढा है वहाँ पे यानी झील है, या लोनार लेक या लोनार की जो झील है तो उसके वजह से मशहूर है। लैंग्वेजेस, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है तो मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। यहाँ पे जो लोग हैं तो वो मराठी, हिंदी और उर्दू, इंग्लिश समझ सकते हैं। द बेस्ट सीज़न टू विज़िट, और सबसे बेहतरीन जो सीज़न है यहाँ को विज़िट करने के लिए वो है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, एज इट कैन गेट वेरी हॉट इन अदर मंथ्स। नवंबर से फरवरी तक के इसको विज़िट करने का जो सबसे अच्छा सीज़न होता है, क्योंकि जो दूसरे महीने हैं तो इसमें बहुत गर्म हो जाता है। वेयर टू स्टे, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं हम? सो देयर आर सम होटल्स एंड लॉजेस इन द सिटी, के बहुत सारे होटल्स और लॉजेस है सिटी में। हाउ टू गेट देयर, वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं? तो लोनार इज़ सिचुएटेड अराउंड 360 किलोमीटर फ्रॉम नागपुर, के लोनार नागपुर से 360 किलोमीटर दूर है। एंड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आर मलकापुर, शेगांव एंड भुसावल, और जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है तो वो मलकापुर, शेगांव और भुसावल है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद रोडवेज, और वो रोडवेज से भी वेल कनेक्टेड है, यानी वहाँ पे रोडवेज के भी जाने आने की सुविधा है। अट्रैक्शंस, वहाँ पे देखने की चीज़ें क्या है? तो लोनार क्रेटर, अंबर लेक एंड टेम्पल्स। वहाँ पे लोनार क्रेटर, अंबर लेक और टेम्पल्स देखने की जगह है। साइट्स नियर बाय, आजू बाजू में और उसकी कौन सी ऐसी साइट्स हैं? तो देयर आर एन मैनी साइट अराउंड द सिटी, तो सिटी के आसपास कोई बहुत ज़्यादा साइट्स देखने के लायक नहीं है, यानी जो कुछ भी है तो सिटी के अंदर ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सपोज अ फॉरेनर कम्स टू विजिट योर प्लेस एंड यू हैव टू कंपनी हिम फॉर साइट सीइंग। आपको ऐसा सपोज करना है कि एक कोई फॉरेनर आपका जो प्लेस है तो वो देखने के लिए आ रहा है और आपको साइट सीइंग में उसके साथ में रहना है। प्रिपेयर अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द फॉरेनर, तो आपको अपने और फॉरेनर के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, जो भी बातें हो रही तो उसको तैयार करना है। तो हम यहाँ पे फिर यही सपोज करेंगे कि जो फॉरेनर है तो वो लोनार देखने के लिए आ रहा है। तो आंसर मी, अब यानी जो मैं जो बात कहूँगा कि हेलो वेलकम टू लोनार एंड दिस इज़ द लेक दैट मेड लोनार फेमस, के वेलकम टू लोनार, और ये वो लेक है जिसने के लोनार को फेमस बनाया है, यानी इसके वजह से लोनार फेमस हो गया है। तो फॉरेनर उस पर क्या कह रहा है कि ओ ग्रेट, टेल मी समथिंग अबाउट दिस लेक। उस पर वो कह रहा है कि ग्रेट, मुझे इस लेक के बारे में कुछ बताइए। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि दिस लेक वाज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल मीटियर, कि ये जो लेक है तो वो एक छोटे से मीटियर के ज़रिए बन गया था। फॉरेनर, इंटरेस्टिंग, इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू विजिट इन लोनार। तो उस पर फॉरेनर पूछ रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या लोनार में इसके अलावा देखने की और कोई चीज़ भी है? तो आप उस पर कह रहे हैं कि ओ यस, लोनार क्रेटर एंड टेम्पल्स आर आल्सो वेरी फेमस, कि लोनार क्रेटर और टेम्पल्स जो हैं यहाँ के तो वो भी बहुत फेमस है। शैल वी गो देयर, कि हम वहाँ पे जाएं?
तो उस पर फॉरेनर कहते हैं कि डेफिनेटली लेट्स गो, बिल्कुल चलो चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, यूजिंग द इंटरनेट फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस यू विश टू विजिट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको नीचे आई हुई इंफॉर्मेशन उस प्लेस के बारे में तलाश करना है, फाइंड करना है जिसको कि आप विजिट करना चाहते हैं यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे आए हुए पॉइंट्स के इस्तेमाल करते हुए। तो आंसर इसका द प्लेस आई वांट टू विजिट इज़ दार्जिलिंग, के वो प्लेस जिसको कि मैं विजिट करना चाहता हूँ, जिसको घूमना चाहता हूँ, तो वह है दार्जिलिंग। डिस्टेंस फ्रॉम योर प्लेस, आपके प्लेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 2000 किलोमीटर। मेरे नेटिव प्लेस से ये 2000 किलोमीटर है। अवेलेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो अवेलेबल मोड्स क्या क्या है, यानी आप किस तरीके से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो बाई एयर आप कैसे पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ बागडोगरा एयरपोर्ट एट 90 किलोमीटर। ये जो सबसे करीबी एयरपोर्ट है तो वो बागडोगरा एयरपोर्ट है जो कि 90 किलोमीटर पर है। बाई ट्रेन, आप ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ न्यू जलगईपुरी, के जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है तो वो न्यू जलगईपुरी है। अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे रुकने के लिए वहाँ पे आपका अकोमोडेशन क्या फैसिलिटीज़ है, तो देयर आर मैनी होटल्स इन द सिटी, के सिटी में बहुत सारी होटल्स है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अब इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली लिखा है। आप अगर चाहे तो आप उसको तफसील के साथ में बहुत अच्छे से भी डिटेल में भी लिख सकते हैं इंटरनेट की मदद से। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस एंड इट्स टी गार्डन्स, के जो दार्जिलिंग सिटी है तो वो अपने हिल स्टेशंस की वजह से और अपने टी गार्डन की वजह से मशहूर है। यहाँ पे बहुत ब्रीफ में लिखा मैंने 2 सेंटेंस सिर्फ, आप डिटेल में इंटरनेट से लिख सकते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, के वहाँ का जो क्लाइमेट है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके तो 25 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और कभी कभी माइनस में भी वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। फेमस साइट्स, वहाँ की फेमस साइट्स क्या है। वहाँ की फेमस साइट बहुत ज़्यादा है, आप चाहे तो इंटरनेट से उसके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फेमस जो साइट्स हैं वहाँ की तो उसके बारे में लिखा है। तो फर्स्ट है कांचनजुंगा माउंटेन, के कांचनजुंगा माउंटेन, टाइगर हिल, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये एक वहाँ के जूलॉजिकल पार्क का नाम है। और दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है तो वो भी बहुत मशहूर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस लाइव इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन और आंसर आए होंगे तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।